नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती क्या है और कैसे वर्क करती है। व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन विद सेम फेजर डिफरेंस, ये तीन चीज़ें हैं। सेम फ्रिक्वेंसी, जब कोई भी लाइट या वेव, क्योंकि जो लाइट है वो एक वेव की ही फॉर्म होती है ना। वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल्स करती है। फोटॉन्स जब ट्रेवल्स करते हैं वेव की फॉर्म में तो उसी को हम लाइट बोल देते हैं। तो जब सेम फ्रिक्वेंसी की वेव्स सेम डायरेक्शन में चलती हैं और सेम फेज़र डिफरेंस है, मतलब कि जैसे दो वेव हैं और इनके जो फेज़र डिफरेंस है, मतलब कि जब ये ऊपर जा रही है तो दूसरी वाली भी ऊपर जा रही है, मतलब कि इनके जो फेज़र डिफरेंस है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी सेम है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन को जा रही है और सेम इनकी फ्रिक्वेंसी है। वेवलेंथ भी सेम होगी, फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। तो क्या होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा, मतलब कि एक फेनोमेनन होगा जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म इन स्पेस। मतलब कि ये है जो रिजल्टेंट होगा, ये वेव्स जो होंगी आपस में इंटरफेरेंस कर जाएंगे। जैसे दो वेव्स हैं और उनके सेम फ्रिक्वेंसी की हैं, सेम डायरेक्शन की हैं और सेम फेजर डिफरेंस की है, तो वे क्या करेंगे, आपस में इंटरफेरेंस हो जाएंगे। देखते हैं और the non-uniform distribution of the light intensity due to the superposition of two waves is called interference. Superposition इसी चीज़ को कहा गया है जब सेम डायरेक्शन, सेम फेजर डिफरेंस और सेम ही क्या चीज़, सेम ही फ्रिक्वेंसी या फिर सेम वेवलेंथ की दो वेव आपस में एक साथ चले और इंटरफेरेंस हो जाए। अब इंटरफेरेंस दो किस्म से हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसके बारे में पढ़ते हैं और ये कैसे होता है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे।